श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जुलाई 2024 को पड़ रही बुधवार तृतीय तिथि। दोस्तों, यह जो बुधवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है, क्योंकि यह श्रावण माह के दिनों में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो एक हरे मूंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार की तृतीय तिथि के दिन आप लोगों को इस एक हरे मूंग वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 24 जुलाई के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने के बुधवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक हरे मूंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हरे मूंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण बुधवार का। तो अब दोस्तों, इस उपाय को आखिर करना कैसे है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको एक हरा मूंग लेना है, ठीक है ना। एक हरा मूंग लेंगे, साथ ही साथ एक बेलपत्र लेना है। एक लोटे के अंदर जल लेना है, उसमें एक बेलपत्र डालना है, थोड़ा सा हरा मूंग डालना है। एक दाना भी आप हरी मूंग दाल का डाल सकते हैं। साबुत मूंग दाल का दाना लेना है। ये चीज ध्यान रहे, एक समी पत्र डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ उसके अंदर डालेंगे। अब ये पूरा लोटा लेकर आपको शाम के समय जाना है देवा आदि देव महादेव देव के मंदिर में, और महादेव की शिवलिंग पर ये पूरा लोटा जल आपको चढ़ाना है। बेलपत्र जिसके अंदर आपने डाले हैं, हरा मूंग डाला है, एक समी पत्र डाला है और थोड़ा सा गुड़ डाला है। जब आप यह उपाय करेंगे, तब आपको थोड़ी देर वहीं पर बैठकर महादेव का ध्यान करना है और महादेव से अपनी मनोकामना, अपनी जो भी इच्छा है, अपनी विश आपको कह देनी है। तो जो व्यक्ति इस उपाय को बुध के दिन कर लेता है,
तो ऐसा समझ लीजिए वह अपने जीवन से सारे दुखों को, सारे कष्ट को दूर कर देता है और मां लक्ष्मी की कृपा उसके घर में हमेशा बरसती है। कभी भी वह अपने जीवन में धन को लेकर परेशान नहीं होता है। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपके घर में कहीं पर भी कोई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके घर से दूर हो जाएगी और कभी लौटकर आपके घर में यह चीजें आएंगी नहीं। दूसरी चीज, अगर आपके भाग्य का आपको साथ नहीं मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य ही मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं अपने जीवन में हमेशा पीछे हूं, है ना? तो आप अगर अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं, आपके पास पैसा नहीं रहता है, पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो यह दूसरा उपाय बुध प्रदोष व्रत के दिन आप जरूर करें। करना क्या है, देखिए यहां पर आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल किससे जुड़ा हुआ है? महादेव से। महादेव की जटाओं से ही गंगा जल निकला है ना? तो आपको गंगा जल लेना है और जिस जल से आप स्नान करते हैं उस जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करना है, ठीक है ना? पहले इतना कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल आपको लेना है और इस गंगा जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। सबसे पहले तो आप अपने घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे, क्योंकि वहीं से आपके पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है ना? घर के मंदिर में कर देंगे, फिर एक एक करके जितने भी कमरे आपके घर में हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर गंगा जल का छिड़काव आपको करना है। बालकनी में भी करना है, घर के बरामदे में भी करना है, बस शौचालय वॉशरूम के अंदर आपको नहीं जाना है। देखिए, जब भी आप गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करते हैं, सबसे पहले आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां हैं ना, नजर दोष जैसी चीजें घर से दूर हो जाती हैं। दूसरी चीज कि अगर इस वजह से आपके घर में पैसा नहीं आ रहा होता है, क्योंकि बहुत बार अगर घर में नजर दोष है, कोई वास्तु दोष है ना, या कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो कभी भी आपके घर में पैसा आसानी से नहीं आएगा और जो आएगा भी वो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, है ना? और जब आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो इस तरह की कोई भी चीज आपके घर में रुकती नहीं है। दूसरी चीज कि जो लोग कहते हैं भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, जीवन में हमेशा पीछे जो लोग रहते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन पैसा फिर भी नहीं कमा पा रहे हैं या फिर अपने व्यापार को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन जिन्हें नहीं मिल रहा है, या जो बिल्कुल बेरोजगार बैठे हैं, है ना, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है, उन्हें विशेषकर गंगा जल डालकर स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि महादेव ऐसे हैं न कि अपने भक्त की जरा सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। और हर हर गंगे बोलकर गंगा जल डालकर स्नान आप करेंगे तो आप खुद अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखेंगे। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। कभी भी लौटकर आपके जीवन में दुख, दरिद्रता है ना, ऐसी चीजें कभी आपके घर में नहीं आएंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। प्रदोष व्रत वाले दिन इस उपाय को भी आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। धन की देवी माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करती हैं। क्योंकि देखिए, बहुत बार क्या होता है कि लोगों के पास पैसा आता है, लेकिन वो पैसा ज्यादा दिनों के लिए नहीं आता है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं आता है, थोड़े टाइम के लिए आया और फिर वो घर से चला जाता है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आए और आपके घर में रुके, हैं ना, आपके घर से वो जाए ना, तो आपको ये तीसरा वाला उपाय करना है बुध प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय में। तो देखिए, यहां पर आपको देसी घी के 2 दीपक लेने हैं। एक दीपक तो आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है, जिसके अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। महादेव की मूर्ति प्रतिमा के सामने एक दीपक जलाएंगे शुद्ध देसी घी का 2 फूल वाली लौंग डालकर। और एक दीपक आपको कहां जलाना है? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। जी हां, बाहर की तरफ माता पार्वती और महादेव का ध्यान करके एक दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ जलाना है और माता पार्वती और महादेव से कहना है कि यह दीपक मैंने आपके लिए लगाया है और आपकी कृपा होगी तो मेरे घर में भी सुख और समृद्धि बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, रुपया बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, है ना? तो इस तरह से प्रार्थना कर लेना और 2 दीपक
आप प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय में एक तो अपने घर के मंदिर में जलाएंगे, है ना, महादेव की मूर्ति है प्रतिमा के सामने, और एक दीपक जो जलाएंगे वो मुख्य दरवाजे पर जलाएंगे। एक चीज ध्यान रखनी है कि जो घर के मंदिर में दीपक जला रहे हैं उसके अंदर 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक आपको जलाना है। अच्छा, लौंग जो है ये शिव और शक्ति का ही स्वरूप है। जब भी आप लौंग का दीपक जलाते हैं तो इससे बहुत जल्दी महादेव प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और महादेव को प्रसन्न कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि सबसे पहले तो कोई दुख, कोई संकट, कोई विपत्ति ना आपको छुएगी, ना आपके घर के किसी सदस्य को छुएगी, और ना ही आपके पैसे को है ना, क्योंकि पैसे पर भी संकट आ जाता है, कभी कभी लोगों के धन पर भी संकट आ जाता है। अच्छा खासा पैसा जो घर में आ रहा होता है उसे भी नजर लग जाती है ना। तो महादेव कभी भी आपके जीवन में संकटों को नहीं आने देंगे। दूसरी चीज कि महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की थोड़ी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब आप इस उपाय को करते हैं, 2 लौंग डालकर एक दीपक घर के मंदिर में जलाते हैं, तो महादेव अति शीघ्र, कहने का मतलब है बहुत जल्दी, अपने उस भक्त से प्रसन्न होते हैं। तो महादेव को जिसने प्रसन्न कर लिया, ऐसा समझ लीजिए उसने अपने जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि फिर उसके जीवन में दुखों के लिए, कष्टों के लिए, परेशानियों के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है। तो महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए तीसरा वाला उपाय आपको विशेषकर बुधवार प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय में जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।